आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 जो न्यू एडिशन की बुक है उस बुक से एक्सरसाइज 3.2 होंगे। जो ओल्ड एडिशन वाली बुक होगी, पुरानी बुक होगी, उसमें एक्सरसाइज 3.3 होंगे। ठीक है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन देकर के समझाएं। आज इसको हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर। तो जब आप सोल्व करेंगे, एग्जाम में अगर कह दे रहा है, जब एग्जाम में आप बैठे हो, क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है कि सोल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाओगे, सोल्व करोगे। अगर सिर्फ बोल रहा है सोल्व द इक्वेशन, सिर्फ वहां पर लिखा हुआ सोल्व द इक्वेशन, तो आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप में, जो जिस मेथड से बनाने में आपको ज्यादा इजी लग रहा है, तो उस मेथड से बना सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो आपको एनी हाउ फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना होगा। इसके पहले की वीडियो में, पहले के क्लास में हम लोगों ने सीखा है ग्राफिकली सोल्व करने के लिए। क्या सीखा है? ग्राफिकली सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। आज हम सीखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर। चलिए लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पर लिख लेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। क्लियर। चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब आगे देख लीजिए। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए किसी एक इक्वेशन को कैरी कर लीजिए, किसी एक को उठा लीजिए। किसी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो किसी एक 1 को ले लीजिए या 2 को ले लीजिए। आप 1 से भी कैरी कर सकते, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए या y x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, दो में से किसी एक को। तो चलिए x को यहीं रहने देते हैं, y को राइट साइड में ले जाएंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 माइनस प्लस वाई है, इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में। जब इस प्लस वाई को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। ये अब यहां से देख लीजिए x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 14 माइनस वाई। अब इसी x की वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन, अगर हम 1 से कैरी कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 2 से कैरी करते हैं तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये उठाया, कहां से उठाया है? इक्वेशन 1 से उठाया। 1 से उठाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से उठाते तो 1 में रखते। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए ये इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये प्लस वाई है, राइट साइड में भेज दिए तो ये हो गया माइनस वाई।
x की वैल्यू हो गया 14 माइनस वाई। क्लियर? अब यहां लिखेंगे ओ इन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, क्योंकि 1 से हम यहां उठा रहे हैं तो 2 में रखेंगे। ये किससे कैरी किए हैं? तो 1 से कैरी किए हैं। ये जो वैल्यू आया कहां से? तो 1 से आया, तो 1 से आया है तो 2 में रखेंगे। क्लियर? डाउट नहीं रहेगा यहां पे। चलिए इक्वेशन टू क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब x की वैल्यू क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। x की वैल्यू को यहां लिख रहे हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है? 14 माइनस वाई। तो x की जगह पर क्या लिख देंगे? 14 माइनस वाई। ये माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब यहां से देख लीजिए माइनस वाई, तो यहां हो गया माइनस 2y। क्लियर? प्लस 14 है, उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, तो 4 माइनस 14। क्लियर? अब देख लीजिए 4 में से 14 घट सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा माइनस 10। क्या होगा? ये हो गया माइनस 2। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो y की वैल्यू हो गया 5। यहां से y का वैल्यू हमने निकाल दिया 5। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने y का वैल्यू निकाल लिया। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में, इसमें में किसी एक में रख दी, या फिर हम लोग x का वैल्यू निकालना है तो यहां से भी उठा लीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन से इन्हें है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो इस y की वैल्यू को 5 को वहां रख देंगे, या कह दीजिए यहां पर लिख देंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, लिख दीजिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 टू, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो इसी इक्वेशन से बना है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x तो हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू मिली हुई है, y की वैल्यू 5, तो 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 गया 9, तो y की वैल्यू हो गया 9। अब लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। यही आपका आंसर हो गया। इसे आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि आप लिखेंगे तो ये चीज को, इससे क्या होता है ना कि आपका आंसर जो भी आया तो वह हाईलाइटेड हो गया कि ये आपका आंसर है। जो कॉपी आपकी चेक करेंगे, ठीक है, जो आपका आंसर शीट चेक कर रहेंगे तो वो उनको कंफर्टेबल फील होगा चेक करने में, और इसमें आपका मार्क्स जो होता है मिलने का ज्यादा चांसेस रहता है। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए टोटल कितने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह से इक्वेशन 1 बनाए हैं, क्वेश्चन 1 बनाए हैं, उसी तरह से क्वेश्चन 2 भी बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए किसी को डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, 1 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में है s माइनस टी, क्वेश्चन नंबर 2 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्लियर?
सेकेंड है एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन तो ये हमारा हो गया। सेकेंड इक्वेशन देख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 2 इंटू एस 2s, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टू 3t, 3t। अब नीचे डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 6 नीचे रहेगा, उधर राइट साइड ले जा करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो ये हो गया 36। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारा ये हो गया इक्वेशन 2। इसी से बना 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू टी 3t, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 6 इंटू 6 36। एनी प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? चलिए, अब जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं उसी तरह से ये बना लेंगे। तो लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्यों ही इक्वेशन 1 को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो ज्यादा जो इजी दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल है, ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल है, ये आसान होगा आपको बनाने में। आप इक्वेशन 2 से भी अगर उठाते हैं तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन इस दोनों इक्वेशन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों इक्वेशन में इक्वेशन 1 थोड़ा सा सिंपल है। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में इक्वेशन 1 सिंपल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। माइनस टी है, उसको उस तरफ कर देंगे तो प्लस टी हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस टी को उधर करेंगे तो प्लस टी, तो 3 प्लस टी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो s की वैल्यू क्या हो गया? 3 प्लस टी। एस का जो वैल्यू है 3 प्लस टी, अब हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। मैंने बताया था 1 से अगर उठाते हैं तो 2 में रखते हैं, और 2 से उठाते हैं तो 1 में रखते हैं। तो हम 1 से उठा रहे हैं तो 2 में रखेंगे। लेकिन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब कि s के वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? अब देख लो, इक्वेशन 2 इंटू एस प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36। s की जगह पर 3 प्लस टी, s की जगह पर 3 प्लस टी, s की जगह पर 3 प्लस 2 इंटू एस, तो 2 इंटू एस, एस की जगह पर 3 प्लस टी, कहां से? इक्वेशन 1 से, प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 36। क्लियर? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 2 को टी से मल्टीप्लाई किया 2t, और 3 है टी, 3t इज इक्वल टू 36। अब देख लीजिए 2t प्लस 3t, तो ये हो जाएगा 5t, ये नंबर 6 है, उधर जाकर घट जाएगा -6, 36 में से 6 जाने के बाद 30 बचेगा। ये +6 है, राइट साइड में जाने के बाद -6 हो जाएगा, तो 36 में से 6 घटा देने के बाद 30 हो जाएगा। अब 5 से ये 30 को अगर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो t की वैल्यू हमारा 6 आ गया, t का वैल्यू 6 आ गया। तो ये आपका t का वैल्यू निकल गया, एक आंसर आ गया आपका। अब हम इसमें दो वेरिएबल, एक है s, दूसरा है t, तो t का वैल्यू निकल गया, एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, तो दूसरा वेरिएबल s है, उसका निकालना है। तो अब देख लीजिए t का वैल्यू निकालना है, तो इस ज्यादा सिंपल है, तो लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t का जो वैल्यू निकला रख दीजिए। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, the value
of t in equation 1 we get क्लियर। इक्वेशन 1 क्या है, ये 1 से उठा के लाया फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही उठा के लाया। 1 है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस टी है ना। अब s तो s सिंपल है, 3 सिंपल है, प्लस सिंपल है। अब t की जगह पर 6, t की जगह पर 6, t की जगह पर हम 6 लिख दिए। s की वैल्यू कितना हो गया, 3 प्लस 6 9, तो s का वैल्यू भी हमारा निकल गया। कोई दिक्कत, इस तरह का आप कर लीजिएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये सिंबल दे दीजिएगा। क्लियर। s की जब वैल्यू निकल गया 9 तो यहां पर लिख दिया हेंस t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 आप देख लीजिएगा, इसको बनाएंगे। 3 में कुछ देख ली, समझ ली, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। एरेज कर दे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3x माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देख लीजिए, कुछ माइंड लगाइए। 3y 3 9 3 9, अगर दोनों का रेशियो देखते हैं 3/9 तो रेशियो होगा 1/3, 1/3, ये भी 3/9, ये भी 1/3। अब यहां पर देख लीजिए, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। लिखेंगे इसको पहले चेंज कर लीजिए, 3x माइनस वाई प्लस 3x इधर आया तो -3 0, 9x माइनस 3y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। लिखेंगे इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आता है, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन है कि नहीं, 3/9 रेशियो होगा 1/3, -1/-3 तो भी होगा 1/3, 3/-3/-9 तो भी 1/3। इनका रेशियो इक्वलर है, तो देयरफॉर द गिवन पेयर of linear equation has infinite solution, has infinite solution, इसके अनगिनत सॉल्यूशन होंगे, काम खत्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चन नंबर 4 माइनस 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3,
अब देख लीजिए, ये सब में डेसिमल प्लेस 1 है। क्या है? सब में डेसिमल प्लेस 1 है। जब सबका डेसिमल प्लेस 1 है तो सबका डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। क्या इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसमें 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहां लिख दीजिए ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ इक्वेशन वी गेट, दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई करने पर हम पाते हैं, क्या मालूम होता है आपको? क्या मिलता है? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पॉइंट हट गया, डेसिमल हट गया, 3y और 13। इसमें देखिएगा 4x 5y 23। अब जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, 1 का फर्स्ट बनाया गया है, उसी तरह से इसको भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से सेम बन जाएगा इसमें। अब यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वेशन बन गया 1 2 बन गया। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन 1 को उठाए, दोनों ही इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, ये दोनों इक्वेशन को देखिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 25। तो दोनों ही इक्वेशन जो है, दो में से किसी एक को भी ले सकते हैं। 1 से 3 हम इसलिए ले रहे हैं, 1 से हम 3 इसलिए ले रहे हैं कि 1 थोड़ा सा इसकी तुलना में सिंपल है। क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा है? दर्द हो रही, क्या हो रहा? तो यहाँ देखो ना, कुछ अगर पेन उन है तो बताइए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x को y के फॉर्म में या y को x के फॉर्म में कर लो। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 2 है ऊपर में, इसको कर देंगे नीचे में 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, क्लियर? x की वैल्यू हो गई 13 माइनस 3y। x का क्या वैल्यू हुआ? 13 माइनस 3y बाई 2। अब उसी तरह से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में। क्या लिखेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 1 से उठाए तो 2 में रखेंगे, वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या दोस्त? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 13 माइनस 3y, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y 23। देखिए 2 से 4 कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 बचेगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 23। माइनस 6 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई प्लस 26, उधर जाने के बाद माइनस 26। 23 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा? तो माइनस 3 बचेगा, तो y की वैल्यू प्लस 3 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू प्लस 3 निकल गया। तो अब यहाँ पर रख दीजिए 3 इंटू 3 9, 13 में से 9 गया तो 4, 4 बाई 2, तो x की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, x की वैल्यू 13, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 बाई 2, तो 9 में से 13 घटाने के बाद 4 बाई 2, 4 बाई 2 को करेंगे 2 आंसर आ जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया y। x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 2, y का वैल्यू निकल गया 3। एनी प्रॉब्लम? इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे कि 1 और 2 में कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आगे देखिए √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व कीजिएगा तो x की भी 0 मिलेगा, y भी 0 मिलेगा। x और y दोनों वैल्यू सेम होंगे, दोनों का वैल्यू 0 होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का वैल्यू 0 होगा। देख लीजिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ये भी आसान है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। आगे देखिए √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्लियर? कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है। रूट देख लिए बच्चे लोग का क्या होता है कि रूट देख लिए घबराना शुरू कर दिए। तो आप अगर डरने लगेगा, कायर बनिएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको कायर नहीं रहना है। लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? फ्रॉम बार बार इक्वेशन 1 ले रहे थे, आज अभी इक्वेशन 2 लेकर दिखा देते। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 देखिएगा। इक्वेशन 2 में क्या है? √3x इज माइनस √38 इज y, √38y इज इक्वल टू 0। क्लियर? इक्वेशन 2 से ले रहे हैं, ठीक है। तो √3x इज इक्वल टू √8y, यहां से x हटा दो, √8y बाई √3। x की वैल्यू हम y के फॉर्म में निकाल लिए, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लिए। क्लियर? अब हम जब x की वैल्यू को y के फॉर्म में निकाल लिए तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, या इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, किसी एक में 2 से उठाए तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है? x वैल्यू है √8 बाई √3 इंटू वाई, √8 बाई √3 इंटू वाई। घबराना नहीं है, ठीक है। ये y यहां लिखिए या यहां लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। प्लस √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए y यहां से कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लिए। √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16, √16 होता है सीधे 4। क्या होता है? 4, नीचे √3। यहां भी y है कॉमन है तो यहां पर सिर्फ √3 लिखो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें किसी कुछ नहीं है तो 1। तो y बराबर ये जो इसके प्रोडक्ट में है, y के प्रोडक्ट में ये क्या चीज है? कोफिशिएंट है y का। तो y इज इक्वल टू 0 बाई ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर क्या? 4 बाई √3 प्लस √3। 0 बाई समथिंग, 0 बाई कोई नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर रहेगा, ऊपर में न्यूमरेटर 0, तो आंसर 0। y की वैल्यू हो गया 0, y 0 निकल गया। जब y 0 निकल गया तो y का वैल्यू यहां रख दो, x भी 0 निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 से यहां किया हुआ x इज इक्वल टू √8 बाई √3 इंटू वाई। इस y को क्या करेंगे? 0 बना लेंगे, तो √8 बाई √3, इस y की जगह 0
पूरा आंसर 0। तो मेरा x वैल्यू भी 0 आ गया, x वैल्यू भी 0 आ गया, y वैल्यू भी 0 हो गया। इस तरह से x और y दोनों निकल गए। चलिए यहां तक क्लियर होता है, x y दोनों क्लियर हो गए। जिस तरह से 1 का सेकंड बनाया था, सेकंड वाला, उसी तरह से 1 का 6 वाला भी उसी तरह से है। डिनोमिनेटर में 2 3 है, चेंज कर लीजिएगा। चलिए चेंज करके वो दिखा दे रहे हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। मिटा दे, सिर्फ चेंज करके दिखा दे रहे हैं। जैसे रिमेनिंग क्वेश्चन बने हैं पीछे में, उस तरह से ये भी बन जाएगा। 3x/2 10, ध्यान लगाओ, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। देख लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे 3 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 को यहाँ 9x, 2 को 5 से 10y, ये -2 है तो रहने दीजिए। तो यही चीज को 9x - 10y, ये -2 और -6 मल्टीप्लाई करने के बाद -12 हो गया, -12। क्लियर? ये इक्वेशन 1 हो गया। इससे फिर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया, 2 को x से 2x, 3 को y से 3y इज इक्वल टू 13/6। ये 6 कैंसिल हो गया, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। वेट करो, अभी वेट करो, यहाँ पे ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, सुनेंगे ध्यान से। यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ना? चलिए धुआं छोड़ा देना, ठीक है? 2x + 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन 2x - 4y इज इक्वल टू -24। क्लियर? इसको सोल्व करने आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन लिखता है तो ये क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, सोल्व द इक्वेशन, है ना, बोल रहा है ये दोनों इक्वेशन खुद सोल्व करो एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये तीसरा इक्वेशन है y = mx + 3। ये आप एक्सरसाइज में पढ़ रहे हो तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया जा रहा है, इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए आपको बोलूंगा। लेकिन अगर एग्जाम में होंगे तो इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं, तो आपको और भी मेथड सीखेंगे आप। इसके बाद एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, आप ग्राफिकली सीखेंगे। तो ग्राफिकली जो होता है थोड़ा समय लेता है, तो ग्राफिकली के लिए जब बोलेंगे कि ग्राफिकली से बनाना है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ग्राफिकली से बनाना, तभी ग्राफिकली बनाइएगा, वरना ग्राफिकली से बनाइएगा तो समय लग जाता है, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर नहीं कहता है तो सब्स्टिट्यूशन या इलिमिनेशन मेथड आपको सिखा देंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं, इसको देख लीजिए, इसको पहले सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? जब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा तो आपको x और y निकलेगा। क्या निकलेगा? सोल्व करने आएगा। अभी हम सिखा रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कर लीजिएगा तो क्या मालूम होगा, तो हमको x और y में मालूम होगा। तो y कितना मालूम होगा, तो y मालूम होगा 5 जी।
और x कितना मालूम होगा, -2। x होगा -2 और y होगा +5। आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेने के बाद जब आप सॉल्व कर ले ये दोनों इक्वेशन, इसका कोई काम नहीं है, अभी तक कोई काम नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 के तक में क्वेश्चन में आपने जैसे सॉल्व करने के लिए सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप जब सोल्व कर लिया तो आपका y वैल्यू, आपका x वैल्यू निकल गया है। तो ये x और y की वैल्यू निकल जाने के बाद लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड x इन द इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, इसका नाम है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये y का और x का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये y कितना है, y है हमारा 5, m x कितना है, x मेरा है -2 प्लस 3। तो -2 को m से -2m प्लस 3 5। अब प्लस 3 रहा है तो -3, तो 5 में से 3 गया तो 2 -2m। m की वैल्यू कितना निकला, -1। यही m का वैल्यू फाइंड करना है, यही m का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा माइनस में, x का y का दोनों का वैल्यू को इसी थर्ड इक्वेशन में रखिएगा। x की जगह x का वैल्यू, y की जगह पर y का वैल्यू रख देने के बाद m का वैल्यू निकाल लीजिएगा -1। यानी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये आ गए अब वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम है, आप पढ़ेंगे। इसका सबसे आसान तरीका वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का, क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक क्वेश्चन पढ़ते रहिए। इससे इसके आगे कोई भी स्टेप नहीं है। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इसे पढ़ते रहिए। क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बनाना भी है। तो पहले जो ये लिखा हुआ वर्ड प्रॉब्लम, उसको इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस करिए। जब इक्वेशन बन जाएगा तो उस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लीजिए। क्लियर। पहले सुनते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर नंबर। ये इन्हें समझ लीजिए, घबराने वाली बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो 2 नंबर की बात हो रही है। कितने नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर की बात हो रही है। 2 नंबर की बात हो रही है, दोनों नंबर को हम इस तरह से लिख दें, लेट द रिक्वायर्ड टू नंबर, लेट द रिक्वायर्ड टू नंबर बी, एक को है x, दूसरा है y। 2 नंबर ले ली, किसी एक को x, किसी एक को y। यहां पर एक चीज मेंशन कर लीजिएगा, डिफरेंस है इसलिए मेंशन करना जरूरी है। किसी एक को बड़ा दिखा दी, x ग्रेटर देन y, x y से बड़ा, यह बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, यहां पर हम दिखा देंगे। ठीक है, जहां x बड़ा है y से, यहां पे दिखा दीजिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई, सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा कि उनका डिफरेंस 26 है। किनका डिफरेंस, तो ये जो 2 नंबर के बारे में बात हो रही थी उनका डिफरेंस, जो 2 नंबर के बारे में बात हो रही थी उनका डिफरेंस। कौन 2 नंबर, एक नंबर x, दूसरा नंबर y। तो इनमें से बड़ा कौन है, तो x। तो इन 2 नंबर के डिफरेंस है 26। इक्वेशन 1 बन गया। कोई दिक्कत, अल्तमश खान, विपुल कुमार सिंह। अब सेकंड, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्न के अनुसार
अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर प्रश्न के अनुसार बताया जा रहा है कि एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। कौन 3 गुना होगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला नंबर छोटे नंबर का 3 गुना होगा। तो ये बड़ा नंबर x, छोटा नंबर ये, तो इस छोटे नंबर के 3 गुना के बराबर होगा। सपोज ये 10 है तो ये होगा 30, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 30, ये भी 30 बराबर हो गया। ये हुआ दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे बना लोगे या नहीं बनाओगे? बना लोगे ना? चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 चले आगे। 3 का सेकंड, सॉरी 3 का ये 1 है और ये 3 का सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानते हैं, इसका आंसर आपके हाथ में है 81 99। अब आप कहोगे सर हाउ कैन इट पॉसिबल, इतना जल्दी ये कैसे संभव हो सकता है, इतना जल्दी कैसे? तो ये आसान तरीका है, सुनिए कैसे इतना जल्दी, इसका डिटेल भी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू फैमिलियर अबाउट सप्लीमेंट्री और नॉट? आप सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मालूमात है कि नहीं है, पता है कि नहीं है? मालूम है ना, कुछ इंफॉर्मेशन तो होगी। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? फिर भी इंफॉर्मेशन है, फिर भी मैं बता रहा हूं। टू पेयर ऑफ टू एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180। दो एंगल का जोड़ा जिनके जोड़ने पर 180 आ जाए उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 9 1 10, 9 8 7 + 1 18 है ना। तो अब देख लीजिए, कोई भी दो एंगल का पेयर जिनका सम 180 आए उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कोई भी दो एंगल का पेयर जिनका सम 90 आए उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर? तो सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनके डिफरेंस है 18। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस 18 है, दो कंप्लीमेंट्री एंगल है उनका डिफरेंस 10 है, तो कुछ नहीं कीजिए, सप्लीमेंट्री 180 होता है, आधा कर दीजिए। कितना कर दीजिए? ऑब्जेक्टिव में आंसर बनाने के लिए आधा कर दीजिए। कितना हुआ? 90। कितना का डिफरेंस था? कितना का डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है, 18 का आधा कर दीजिए। कितना हुआ? 9। 9 जोड़ दीजिए, 99 आ गया। 9 घटा दीजिए, 81 आ गया। ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे जाएंगे तो इस तरह से बना लेंगे, डायरेक्ट हो गया ना, डायरेक्ट समझ में गया ना। एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो कंप्लीमेंट्री एंगल है, दो कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका डिफरेंस 12 डिग्री है। दो कंप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस 12 है, तो बताओ वो कौन हो? वो कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ कितना कितना डिग्री होगा? 31 ये 51, ठीक है। दोनों को सब सम कीजिए तो क्या 90 आ रहा? 1 1 5 3 बोला है जी। अभी मैंने क्या कहा? कंप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना होता है? 90। डिफरेंस कितने का बताया मैंने? 12 का। तो सप्लीमेंट्री में हमने आधा किया था, इसमें भी आधा करेंगे, 45 45। कितना का डिफरेंस है? 12 का। आधा किया इसको भी 6, जोड़ दीजिए 51, घटा दीजिए, समझ गए ना। 45 में 6 घटाया, सॉरी 45 में 6 घटाया 39, 45 में 6 जोड़ा 51। अब 39 51 को देखिए 90 आ गया ना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए
घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें बना ले रहे, लिखिए लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, एक को मान लीजिए x डिग्री और दूसरे को मान लीजिए y डिग्री। क्लियर? x डिग्री y डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। इक्वेशन 1 यहां पे लिखिएगा, सम ऑफ सप्लीमेंट्री यहां पे लिख लीजिए, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मेजर 180 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन कि उनका डिफरेंस, उनका डिफरेंस, तो यहां पर हम ये चीज डिफरेंस मांग रहा है, फिर यहां पर हम दिखा देंगे कि बड़ा है x, दिखा देंगे कि हम दो एंगल को माना एक्स वाई, जिसमें से एक्स वाई से बड़ा है। उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस है 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री। हाँ, तो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कोई दिक्कत? क्या नाम है? शादाब खान, सन ऑफ सिकंदर खान, मामा का नाम है। चलिए, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन को आपके होमवर्क में दे दिया जाता है। बाकी क्वेश्चन को थ्योरी के में 2 क्वेश्चन को मैंने देखा और बाकी क्वेश्चन है टोटल 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाता है, तो बना कर लाइएगा। अगर इसका जो भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कल 2:30 बजे। ठीक है, और वीडियो अपलोड हो जाएगा। वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग है 6 PM, 6 PM। ठीक है, उतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए छुट्टी चल रही थी, आज वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 क्लियर? एनी डाउट नहीं? चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।